कोई चारा ना होना। अब इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, कैसे करेंगे इसे ट्रांसलेट, आइए सीखते हैं आपके अपने चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे। नए हैं अगर तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए आप लेते हैं सब्जेक्ट, फिर आप कहते हैं, अच्छा यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स मैंने पास्ट के लिए हैं, तो इसी वजह से स्ट्रक्चर में मैं कह रहा हूँ हैड नो चॉइस। लेकिन अगर आप इसमें प्रेजेंट का भी इस्तेमाल देखना चाहते हैं या फिर फ्यूचर को भी एम्बेड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हैड, हैव, हैज़ ऑफ, और या फिर विल हैव। तो आई हैड नो चॉइस बट टू, और फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होगा आप वो कहते हैं। मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आई हैड नो चॉइस बट टू वेट। आई हैड नो चॉइस बट टू वेट। उसे सच बताने के अलावा या फिर उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट टू टेल द ट्रूथ। हमारे पास प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट। स्वीकार करने के लिए आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और क्या स्वीकार करने की बात हो रही है, प्रपोजल को। सो प्रस्ताव के लिए आप इंग्लिश में प्रपोजल कहते हैं। सो वी हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। कंपनी के पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। द कंपनी हैड नो चॉइस बट टू, अब बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे, इंक्रीज। और क्या इंक्रीज करने की बात हो रही है, कीमतें। सो इंक्रीज द प्राइसेस। आप चाहे तो इंक्रीज के बदले रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज द प्राइसेस, उसका मतलब भी सेम ही आएगा। अब ये आखिरी वाला आपके पास है, उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। पीछे हटना बोले तो बैक ऑफ। अब बाकी का पूरा सेंटेंस आप कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।